अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम जैसे कैसे गुनाहगार बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, हम अल्लाह के नेक बंदे नेक बंदियों में नहीं हैं, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है कि हमारे गुनाहों के बावजूद उसने हमें दीनी माहौल के साथ जोड़ा हुआ है और हमें दीनी माहौल से उस रब ने महरूम नहीं रखा। जैसे कैसे हैं अल्लाह हम इस माहौल में ले आता है, दीन की बात करवा देता है, दीन की बात सुनवा देता है और टूटा फूटा अमल की तौफीक भी हो जाती है, ये भी उसका करम है। तो हमारा ये जो माहाना प्रोग्राम होता है, माहाना बयान होता है, जिसमें हम थोड़ा बहुत बयान भी कर लेते हैं, कुछ मसाइल भी बयान कर लेते हैं और कुछ मसलों का जवाब हो जाता है, कभी कभार कोई वजीफ़ा हो जाता है, ये सब अमल की नीयत से हो। 2 ख़वातीन जमा हों या 100 जमा हों या जितनी जमा हो जाएं, इंशाअल्लाह सारे अमल की नीयत करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, आगे एतकाफ़ शुरू होने वाला है, फिर उसके बाद फितराना है, फिर ईद उल फित्र है, फिर हमारा अगला जो बयान होगा वो वाज़ेह बात है ईद उल फित्र के भी 8-10 दिन बाद होगा, क्योंकि आज 12वें रोज़े को हो रहा है तो आगे भी तकरीबन इतना ही बनेगा कि ईद के 10-12 दिन बाद ही अगला बयान होगा। तो ये ईद तक जितनी चीज़ें हैं वो मैं आज थोड़ी थोड़ी अर्ज़ कर देता हूँ ताकि हमारा जो बयान हो उसमें मौके की मुनासबत से जो बातें हों वो भी आप बहनों तक पहुँचती रहें। मसला रमज़ान चल रहा है, तरावी चल रही है, तो इससे मुतल्लिक़ शरई तालीमात क्या हैं, कुरान और हदीस क्या कहते हैं, एतकाफ़ आ रहा है, कुरान और हदीस क्या कहता है इस बारे में, फितराने के बारे में, ईद के दिन के बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है, ये हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। क्योंकि हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इससे मकसूद ये है कि जो हमारी माएँ बहनें तशरीफ़ लाती हैं उन तक अल्लाह का दीन वो पहुँचता रहे जिस दीन की इस वक्त उन्हें ज़रूरत है, जिन मसाइल की इस वक्त इन्हें ज़रूरत है वो उन तक पहुँचती रहें। क्योंकि बाकायदा बड़ी औरतों के लिए कोई मदरसा तो हमारे यहाँ अमूमन होता नहीं कि ख़वातीन वहाँ जाएँ और दीन सीख कर आएँ। ये अल्लाह जज़ाए खैर दे अली मोहम्मद साहब को, इन्होंने एक अच्छा इंतज़ाम किया। गोया कि मैं ये समझता हूँ इनका घर ये एक मदरसा है जिसमें माहाना एक क्लास लगती है हमारी पौने घंटे से लेकर 1 घंटे तक की, जिसमें दीन के ज़रूरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसी निस्बत से मैं भी हाज़िर हो जाता हूँ। तो ये हमारा एक दीन सीखने का माहौल और दीन सीखने की जगह है। तो वो उन हदीसों का सवाब हमें भी मिलेगा जिन हदीसों में इल्म सीखने का सवाब आता है। तो जो आदमी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दीन सीखता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। ये हदीस में आता है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो आदमी दीन सीखता है, इल्म सीखता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। तो हम दीन को सीखेंगे, अल्लाह हमारे लिए जन्नत में आसानी फरमाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसमें बुनियादी चीज़ तो ये रोज़ा, तरावी और एतकाफ़ और फितरान और ईद है। मैं इन्हीं से मुतल्लिक़ थोड़ी थोड़ी बातें अर्ज़ करता हूँ ताकि ये बातें तो हमारे इस मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर पूरी हो जाएं। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह सारी बहनें रोज़े रख रही होंगी। तो रोज़े में 1-2 हदीसें अर्ज़ करता हूँ, उन हदीसों को हम सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह रोज़े में सुस्ती नहीं होगी, रोज़े में कोताही नहीं होगी। ये बात मुझे भूल ना जाए, शुरू में अर्ज़ कर देता हूँ। जो बच्चियाँ बालिग़ हो जाती हैं, कम से कम उम्र बच्ची की बालिग़ होने की वो 9 साल है, यानी ऐसा भी मुमकिन है कि कोई बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग़ हो जाए। और
वरना 12 साल तक अमूमन 15 साल की उम्र में तो शरीयत हुक्म लगा देती है कि जिस बच्चे की उम्र इस्लामी महीनों के लिहाज से, इस्लामी सालों के लिहाज से 15 साल पूरी हो जाए, वो शरीयत की नज़र में बालिग़ हो जाती है, उस पर शरीयत के अहकाम सारे लागू हो जाते हैं। और अगर बलूगत की निशानियाँ 15 साल की उम्र से पहले ज़ाहिर हो जाएँ तो उस वक्त से वो बलूगत शुमार होती है और शरीयत के अहकाम लागू हो जाते हैं। शरीयत के अहकाम लागू होने का मतलब ये है कि उसके पर्दे के अहकाम लागू हो जाते हैं, उसकी नमाज के अहकाम लागू हो जाते हैं, ज़कात के अहकाम, रोज़े के अहकाम, हज के अहकाम, सारे अहकाम शरीयत के उस पर लागू हो जाते हैं। तो ये बात मैंने थोड़ी इसलिए अर्ज़ की है कि जिन बच्चियों की उम्र इस हद तक पहुँच चुकी हो कि शरीयत के अहकाम उन पर लागू हो गए हों, तो घरों में उनको भी एहतमाम करवाया जाए कि वो भी सारे रोज़े रखें। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बरसग़ीर पाक हिंद का माहौल अच्छा है, हमारे यहाँ औरतें कमाती नहीं हैं, घरों में बैठती हैं। तो बच्चियों के लिए जो जिनको रोज़े फ़र्ज़ हो चुके हैं उनको तरगीब देकर सारे रोज़े रखवाए जाएँ, और घर में बैठी रहती हैं, कोई काम तो करना होता नहीं, रोज़ा रखा जा सकता है। हाँ, जो यूरोप के ममालिक हैं वहाँ जो नहूसत छई हुई है, जिस नहूसत से अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है, वहाँ ये खूबसूरत पुरफरेब नारा लगाकर कि मर्द और औरत शाना बशाना हैं, आज़ादी निस्वां का नारा लगाकर औरतों को भी आज़ादी दो, उनको ये नारा लगाकर इस परेशानी में डाल दिया गया है कि जब मर्द और औरत बराबर हैं तो फिर ये कहा गया वहाँ के जैसे मर्द कमाते हैं ऐसे ही औरतें भी कमाएं। तो वहाँ औरतें बाकायदा कमाती हैं। हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि वहाँ यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में भी अगर मियाँ बीवी जाते हैं होटल पे खाना खाने तो शौहर अपने पैसे देता है, बीवी अपने पैसे देती है। होटल मकान का किराया दोनों अपने अपने हिस्से का अदा करते हैं। वो कहते हैं हम दोनों बराबर हैं। शुरू में तो नारा बड़ा पुरफरेब था, बड़ा अच्छा था कि औरतों को भी हुकूक दो, उनको भी आज़ादी दो, उनको भी मर्दों को बराबर ले आओ, उनको क्यों घरों में रखा हुआ है बंद करके, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन जब ये नाफिज हो गया तो नतीजा फिर उसका यही निकला कि वो बेचारी आधा बिजली का बिल भी वो देती हैं, गैस का बिल भी वो देती हैं, बच्चों की आधी फ़ीसें वो देती हैं, घर का आधा रेंट और किराया वो देती हैं। तो सारे बेचारी फिर वो कमाती हैं, बाहर जाती हैं, नौकरियां करती हैं। औरत कमज़ोर ज़ात है, उतनी मेहनत नहीं कर सकती जितना मर्द करता है, लेकिन कानूनन उनको वहाँ आधे देने पड़ते हैं। ये जुमले मैंने इसलिए कहे ताकि हमारे दिल में बाहर के ममालिक की मोहब्बत ना आए, ये ना आए कि उन मुल्कों के तो मज़े हैं, वहाँ तो बाशो क्या बातें हैं, हम तो यहाँ पाकिस्तान में औरतें बेचारी मज़लूम हैं, घरों में बंद हैं, इनको तो बाहर निकलने को ही नहीं देता। वल्लाह मैं दिल से कह रहा हूँ, हमारा मुआशरा औरतों के हक़ में बहुत पुरसुकून है, औरतों के हक़ में बहुत रिलीफ़ देने वाला, रिलैक्स करने वाला, इनको सहूलत देने वाला, राहत देने वाला है। हमारे यहाँ बरसग़ीर पाक हिंद और इस्लामी मुआशरा जितना भी है, चाहे सऊदी वगैरह जितने इस्लामी मालिक हैं, वहाँ तो औरत तो घर की शहज़ादी है, औरत को तो इज़्ज़त है। औरत घर में बैठती है, घर में गुर्बत हो या मालदारी हो, मर्द औरत को नहीं कहता तू कमा के ला, मर्द जैसे कैसे करेगा कमा के लाएगा, और घर आकर बिजली के बिल भी मर्द देगा, मकान का किराया भी मर्द देगा, गैस के बिल भी मर्द देगा, घर के खर्चे, राशन का खर्चा, ये सब मर्द ही बर्दाश्त करेगा, बच्चों की फ़ीसें मर्द बर्दाश्त करेगा। औरत के ज़िम्मे कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ़ घर की चार दीवारी में बैठकर अंदर वो काम करने होते हैं जिसके लिए उसको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। वो खाना पका लेती है, घर को साफ़ कर देती है, बच्चों के कपड़े प्रेस कर देती है, बस उसको और इसके अलावा कोई ज़िम्मेदारी उस पर नहीं डाली जाती। ये हमारे खूबसूरत इस्लामी मुआशरे का नतीजा है कि औरत को इज़्ज़त मिली है। फिर हमारे यहाँ औरत को मीरास में हिस्सा दिया जाता है। भला बाप के साथ सारी ज़िंदगी उसके बेटे कमाते हैं, लेकिन जो जायदाद बाप बना के जाता है वो हिस्से के बकदर जहाँ बेटों को मिलता है वहीं बेटियों को भी मिलता है। हमारी शरीयत की तालीम है, कोई ना दे तो ये उसकी शरीयत से दूरी है, लेकिन हमारी शरीयत ने औरत का बहुत ख्याल रखा है। तो हमें अपने इस इस्लामी मुआशरे पर, पाकिस्तानी मुआशरे पर भी रश्क करना चाहिए कि एक खूबसूरत मुआशरा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, जिस मुआशरे से बाहर की दुनिया बिल्कुल दूर है और हाथ धोए बैठी है। तो जहाँ हमारा मुआशरा इतना अच्छा है, घर की औरत को, घर की बच्ची को घर की शहज़ादी बना दिया गया, मलका बना दिया गया, वो घर में बैठती है। तो इन बातों के बाद अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी, जबकि वो घर की मलका और शहज़ादी है, फिर भी वो घर में बैठकर जब काम भी उसके ज़िम्मे कोई नहीं कमाने के, फिर भी वो रोज़ा ना रखे तो कितने दुख की बात है। ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब हमें अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी इन ख़वातीन को घरों में बैठने की, और इन पर रोज़गार का कमाने का बोझ नहीं डाला गया,
सिर्फ घर में बैठने का कहा गया। अब औरत रोज़ा न रखे, बच्ची रोज़ा न रखे जो बड़ी हो चुकी है, तो ये बहुत दुख की बात है। ये अल्लाह की उस नेमत की नाकदरी होगी जो नेमत अल्लाह ने हम इस्लामी ममालिक वालों को दी है। लिहाजा मैं अपनी सारी माँओं, बहनों, बेटियों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने फ़र्ज़ रोज़ों का ज़रूर एहतमाम करें और अल्लाह की इस नेमत की कदर करें जो अल्लाह ने पाकिस्तान की शक्ल में हमें अता फ़रमाई है और इस्लामी मुआशरे की शक्ल में हमें अता फ़रमाई है। तो बच्चियों को भी रोज़ा रखवाएं, औरतें भी रोज़ा रखें। रोज़ा रखने पर मिलेगा क्या? एक हदीस अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाफ़ु, जब भी कोई इंसान नेकी करता है तो अल्लाह से नेकी का अजर बढ़ा चढ़ा कर उसको इतना देता है, अल हसनतु अशरु अमसालिहा इला 700 ज़िअफ़िन, अल्लाह नेकी को इतना बढ़ाता है कि 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर उसके नाम अमाल में लिख देता है। एक नेकी करता है गोया कि 700 नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाह अपनी रहमत से करता है। जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते हुए यहाँ तक पहुँचे कि अल्लाह 700 गुना तक बढ़ा देता है हर नेकी को। मसलन तिलावत की है, मसलन ज़कात दी है, मसलन उस औरत ने कुछ नफिल पढ़ लिए हैं, कोई नेकी उसने की है, 700 गुना तक नेकी बढ़ रही होती है। जब अल्लाह के नबी यहाँ पहुँचे कि नेकी 700 गुना तक बढ़ जाती है तो एकदम मेरे पैगंबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल इल्ला सौम, अल्लाह उस वक्त अल्लाह के नबी रुक गए और फरमाया, मेरे उम्मतियों, मुझे अल्लाह ने कहा है कि इनको बताओ मुझे अल्लाह की तरफ से कि जो 700 गुना अजर देने का वादा है ये रोज़ों के अलावा बाकी नेकियों के साथ है। रोज़ों का ये बदला नहीं है बल्कि रोज़ों का बदला अना अजज़ी बिही, मैं अपनी शान के मुताबिक ख़ुद दूँगा। इसलिए कि रोज़ा तो बंदा मेरे लिए रखता है, मेरे लिए वो दिन में खाना पीना भूख ख़ैशात छोड़ता है, मेरे लिए वो रोज़ा रखता है। लिहाजा इसका बदला, इसका इनाम, इसका सवाब 700 वाला हिसाब नहीं है, मैं अपनी शान के मुताबिक ख़ुद दूँगा। इसलिए मेरी बहनों, जब अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपनी रहमत को जोश में ला कर देगा, हम खुद सोचें उसका बदला जन्नत से कम तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा कि वो मेरा रब जन्नत ना दे, तो रोज़े का बदला सीधा जन्नत है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन लोग परेशान खड़े होंगे तो इतने में एक आवाज़ लगेगी, ऐन अस्साइमून, रोज़ादार कहाँ हैं? पूरे मजमे में से जिन मर्दों ने, जिन औरतों ने, जिन बच्चियों ने, जिन ख़वातीन ने और जिन और लोगों ने रोज़े रखे होंगे, उस परेशानी के आलम में मैदान महशर की गर्मी सबको मालूम है। वहाँ से छट छट कर उठ कर औरतें आएंगी, मर्द आएंगे इस आवाज़ के ऊपर कि रोज़ादार कहाँ हैं? जिन्होंने गर्मियों में रोज़े रखे, सर्दियों में रोज़े रखे, दुख सुख में रोज़े रखे, परेशानी में रोज़े रखे, गुर्बत में रोज़े रखे, वो सारे उठकर जमा हो जाएंगे जन्नत के दरवाज़े पर। उस दरवाज़े का नाम हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका नाम रैयान है। उस दरवाज़े के पास सारे जमा हो जाएंगे। जब सारे रोज़ादार आ जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों को कि दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलेगा तो ये सारे लोग अंदर दाखिल हो जाएंगे। फ़इज़ा दखलू उग़लिका, जब सारे रोज़ादार अंदर चले जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा अब दरवाज़ा बंद कर दो। जिसने रोज़ा नहीं रखा उसको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं, और जिसने रोज़ा रखा है उसको इस दरवाज़े से बाहर छोड़ने की इजाज़त नहीं। फरिश्तों सारे रोज़ादारों को अंदर दाखिल कर दो। मेरी बहनों, अल्लाह ताला हमें इन रोज़ों पर जन्नत अता फरमाएगा, इन रोज़ों पर हमारी आखिरत बनेगी। इसलिए पूरा एहतमाम होना चाहिए कि हमारा रोज़ा ना छूटे। फिर रोज़े के वक्त इफ्तारी का जो वक्त होता है, इफ्तारी का वक्त हमारा बातों में, खाने पीने की चीज़ों में न लगे। इफ्तारी के वक्त सारे बैठकर दुआ मांगें। ये हमारे यहाँ बड़ी कमज़ोरी है कि जब इफ्तारी का वक्त होता है, भाई खजूर ले आओ, फ्रूट चाट ले आओ और फ़लानी चीज़ ले आओ और पानी ले आओ, शरबत ले आओ, सारे इसी भाग दौड़ में होते हैं। इतने में अज़ान हो जाती है, बस फिर उस वक्त इफ्तारी शुरू होती है तो 10-15 मिनट इफ्तारी में लग जाते हैं। दुआ के लिए 5 मिनट भी नहीं निकलते। ये बहुत दुख की बात है। हालांकि हदीस में आता है, लिस्साइम फ़रहतान, फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिह। रोज़ादार के लिए अल्लाह ने 2 खुशियों का वादा कर दिया है। एक खुशी इंद फ़ित्रिही, जब वो इफ्तारी करने बैठता है अल्लाह उस वक्त एक खुशी देता है कि वो इफ्तारी के वक्त जो मांगता है अल्लाह उसको देकर उसे खुश कर देता है। तो इफ्तारी का वक्त तो खुशियाँ लेने का वक्त है। लिहाजा जैसे ही इफ्तारी का वक्त हो तो फ़ौरन दुआएं मांगी जाएं ताकि उस दुआ मांगने की वजह से अल्लाह ताला हमें खुशियाँ अता फ़रमाए। तो इफ्तारी के वक्त में मैं सारी बहनों से गुजारिश करूँगा कि घरों में माहौल बनाएं, बच्चों को, बच्चियों को इकट्ठा कर लें। उनको कहो बेटा इफ्तारी का वक्त हो गया है। जैसे मसलन आजकल हमारे इफ्तारी का वक्त 6:47 पे है तकरीबन, तो 6:42 पर सबका दुआ शुरू करा दें।
6:42 पे नहीं हो सकता, 5 मिनट पहले नहीं हो सकता, बच्चे आदि नहीं है, घर के अफराद आदि नहीं है, 2 मिनट पहले। कहा जी 2 मिनट पहले बैठ जाएँ, किसी ने इफ्तारी की किसी चीज़ को जो है ना जिक्र नहीं करना कि शरबत ले आओ फ़लाँ चीज़ ले आओ, सारे बैठ के दुआ मांगो। तो दुआ मांगें कि घर में एक माहौल बनेगा। यही बच्चियाँ यही बच्चे जब बड़े होंगे और इनके अपने घर बन जाएंगे, अपने अपने घर बना लेंगे, उस वक्त इनकी तरबियत हो चुकी होगी कि इफ्तारी के वक्त में अम्मी हमें कहा करती थी बच्चों बैठ के दुआ मांगो, ये तो दुआ का वक्त होता है। आज हमने चूँकि अपने बचपन में अपने बड़ों को अमूमन नहीं देखा इफ्तारी के वक्त में दुआ करने का, हमने यही देखा कि इफ्तारी के वक्त में इफ्तारी की चीज़ें इकट्ठी हो रही होती थी। जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, वो भी घरों में जाके यही माहौल बनाती हैं कि इफ्तारी के वक्त में इफ्तारी के सामान इकट्ठे करो। हमने इफ्तारी के वक्त में इफ्तारी की दुआएं मांगनी हैं ताकि इफ्तारी की दुआ मांगने की वजह से हमारे यहाँ एक माहौल बने कि ये अल्लाह की तरफ से खुशियाँ अता करने का वक्त है। तो ये मेरी बहनों गुजारिश थी कि इफ्तारी का वक्त हम ज़ाया ना करें, हम उसमें दुआ मांगें। अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश हो रही होती है कि अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो एक तो रोज़ों की मैंने गुजारिश की है, दूसरा इफ्तारी के वक्त दुआ की गुजारिश की है, तीसरा तरावी चल रही है, तमाम बहनें तरावी का एहतमाम करें। औरतों के लिए आसानी है तरावी पढ़ने में, मर्दों के लिए तो ये है कि वक्त मुकर्रर है, भाग कर मस्जिद में उसी वक्त पहुँचना है। औरतों के लिए थोड़ी देर सवेर भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, इफ्तारी उन्होंने अपनी तरफ से भी नमाज़ पढ़नी होती है तो वो अपनी तरफ से ही नमाज़ पढ़नी होती है, तो वो फ़र्ज़ पढ़ के अपनी तरावी शुरू कर दें। औरतों के लिए इसकी भी गुंजाइश है कि वो तरावी में 4-4 रकात नफिल की नीयत बांध लें, और जब 4 रकात नफिल की नीयत बांधें तो पहला जो अत्तहियात पूरा पढ़ें यौम यक़ूमुल हिसाब तक, और दूसरा सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करें। अगर कोई खातून ये चाहती है कि मुझे थोड़ी सी इसमें नरमी और आसानी मिल जाए तो ये भी कर सकती है। 4 रकात तरावी की नीयत बांधी तो पहला अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ा, और फिर जब अगली रकात शुरू की तो उस रकात में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा यहाँ से शुरू कर दे। तो इस तरह भी 4-4 रकातों की नीयत करके वो अपनी 20 रकात तरावी पूरी कर सकती है। कोशिश करे तरावी खड़े होकर पढ़े, लेकिन अगर कभी काम करके थकावट हो गई, क्योंकि तरावी फ़र्ज़ नमाज नहीं है, इसलिए अगर इसको बैठ कर भी पढ़ ली अपनी थकावट वगैरह की वजह से तो इसकी भी गुंजाइश है। सवाब तो इससे कुछ कम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उसकी तरावी हो जाएगी। और तरावी के बारे में हमारे यहाँ ये तासुर है, हाँ जिन इलाकों में हम रहते हैं, सराकी इलाका है हमारा, वह मुजफ्फरगढ़ की साइड पे, यहाँ मुझे नहीं पता कि ये बात है मशहूर या नहीं है। हमारे ये मशहूर है कि तरावी रोज़ों के लिए पर की तरह है, जैसे परिंदे के पर होते हैं, तो पर ना हो तो परिंदा नहीं उड़ सकता। तो वहाँ ये कहा जाता है कि अगर रोज़े के लिए तरावी ना हो तो रोज़ा उड़ नहीं सकता, यानी रोज़ा कबूल नहीं होता, लिहाजा अगर किसी की तरावी रहेगी तो वो रोज़ा ना रखे। ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं कि तरावी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तरावी पर अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। हदीस में मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हदीस में आता है जो सवाब की नियत से आदमी रमज़ान में तरावी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर देता है। तो गुनाहों की बख्शिश है, तरावी की बहुत अहमियत है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि तरावी के बगैर रोज़ा कबूल ही नहीं होता। रोज़े का तरावी के साथ कोई जोड़ नहीं है, तरावी का रमज़ान के साथ जोड़ है कि रमज़ान का महीना है तो इशा की नमाज अब बदल गई है। तो इशा की नमाज जैसे मर्दों के लिए भी बदल जाती है कि मर्द इशा की नमाज में वितर भी जमात के साथ पढ़ते हैं। हालांकि रमज़ान के अलावा जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ इशा के फ़र्ज़ हम जमात के साथ पढ़ते हैं, वितर हम अपने अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन रमज़ान की वजह से नमाज को बदल दिया गया, यूँ कहा गया कि वितर जमात के साथ पढ़ो। ऐसे ही रमज़ान की वजह से इशा की नमाज के बाद तरावी का कह दिया गया, रोज़ों की वजह से हमें तरावी का नहीं कहा गया। लिहाजा रोज़े और तरावी का आपस में जोड़ नहीं है, बल्कि रमज़ान और तरावी का आपस में जोड़ है। चुनांचे ये ना समझा जाए कि अगर तरावी नहीं हुई तो हमारा रोज़ा ही नहीं हुआ, लिहाजा रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ों का अहतमाम और तरावी का अहतमाम किया जाए तो जो 20 रकात नहीं पढ़ सकती वो 16 पढ़ लें, 16 नहीं पढ़ सकती 12 पढ़ लें, 12 नहीं पढ़ सकती 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, जितनी हो सकती है। ये सुस्ती न करें कि आज तो मुझसे 20 पढ़ी नहीं जाती लिहाजा बस मैं पढ़ती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तरावी की रकातें 4 हैं, ये तरावी की रकातें 10 हैं, तरावी की रकातें 12 हैं, ऐसा नहीं कह रहा। तरावी तो 20 रकात पढ़नी है, लेकिन एक खातून नहीं पढ़ सकती किसी भी वजह से, भला थकावट है, तो बिल्कुल न छोड़े। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, कुछ ना कुछ तरावी पढ़ लिया करें, फिर वो आराम कर लिया करें। तो तरावी में ये गुजारिश करनी थी। दूसरा, तरावी के लिए औरतों के लिए नहीं है कि वो चल कर किसी घर में जाएँ, वहाँ जमात के साथ जाकर सुन कर आएँ तरावी को।
औरत के लिए हुक्म यही है कि वो घर के अंदर अपनी नमाज़ पढ़े। हदीसों में आता है औरत के लिए बेहतरीन जगह नमाज़ पढ़ने की घर का सहन है, यानी बाहर न पढ़े। फिर आपने फरमाया उससे भी बेहतरीन जगह का अंदर का कमरा है। फिर आपने फरमाया उससे भी औरत के लिए नमाज की बेहतरीन जगह कमरे के अंदर का छोटा कमरा है। जैसे हमारे कमरों में बाद दफ़ा कमरों के अंदर एक छोटा कमरा होता है, पर्दे का कमरा होता है कि वहाँ अगर आदमी ज़ोर से भी बोले तो बाहर दरवाजे तक, सैन के दरवाजे तक भी आवाज़ नहीं जाती, यानी उसमें औरत सबसे ज़्यादा पर्दे में होती है। तो कहा गया उसमें औरत की नमाज ज़्यादा पसंदीदा है। लिहाजा औरत के लिए ये हदीसों की बातें आपको मैंने बताई हैं। तो हदीसों में तो औरत का घर में नमाज़ पढ़ना ही पसंदीदा है। लिहाजा इसकी कोशिश ना करें कि दूसरे घरों में जाएं और वहाँ जमात हो और घर से बाहर निकल कर जाएं तरावी पढ़ने के लिए। अपने घर में इनफरादी पढ़ लिया करें। हाँ, कोई हाफजा है घर में और वो समझती है कि अगर मैंने तरावी में कुरान ना सुनाया तो कुरान भूल जाएगा, क्योंकि ये तजर्बा है हाफजों का कि अगर हर साल तरावी की नमाज में कुरान ना सुनाया जाए तो कुरान कच्चा हो जाता है। तो घर की हाफजा औरत को इजाज़त है कि वो घर के अंदर ही जो 2-3 औरतें हैं वो उन्हीं को जमा कर ले और वहाँ उनके दरमियान खड़ी हो जाया करे और तरावी पढ़ा दिया करे। और उसमें अगर किसी एक आध हाफजा को किसी और घर से बुलवा ले जो उसकी सामे बन जाए और उसका कुरान सुन लिया करे, तो फिर तो मजबूरी की वजह से इजाज़त है कि किसी और घर से कोई हाफजा उसके घर आ जाया करे, पर्दे से वो उसका कुरान सुन के चली जाया करे। वरना इसका माहौल ना बनाया जाए कि बाकायदा जमात होती है, औरतें इकट्ठी हो रही हैं। तो ये तरावी का एक माहौल बने, घरों में सब औरतें, सब बच्चियों को भी तरावी पढ़ाया जाए। जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, अगरचे बालिग नहीं हुई, उनको भी कहा जाए कि बेटी इशा की नमाज के साथ 20 रकात में से 2 रकात और पढ़ लो, 4 रकात और पढ़ लो। बालिग हो जाएं फिर तो पूरी तरावी पढ़ी जाए। तो उन बच्चियों को भी आदत बनाई जाए, बच्चियों को पता चल जाए कि इशा की नमाज रमज़ान में और होती है, रमज़ान के अलावा और होती है। तो तरावी के साथ साथ रमज़ान के अंदर आदमी आमाल का भी एहतमाम करे, जिन आमाल का तज़किरा पिछले बयान में मैंने किया था कि अपनी तिलावत अज़कार एहतमाम करें। इफ्तारी में भी नियत करें कि हम सवाब की नियत से इफ्तारी बना रही हैं, सहरी में नियत करें हम सवाब की नियत से सहरी बना ली हैं। तो जो औरतें घरों में इफ्तारी बनाती हैं वो इस नियत से अगर इफ्तारी बनाएं कि जिन लोगों ने घर के अफराद ने रोज़ा रखा हुआ है उनका सवाब भी हमें मिलेगा रोज़ा रखने का, तो बिलाशुबह उनको वो सवाब मिलेगा। तो इससे औरतें बददिल नहीं होंगी, तंग दिल नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी कि सारे खाने मुझे बनाने पड़ते हैं पूरे घर के। जब उसकी नीयत ये होगी कि घर के जितने मर्दों ने औरतों ने रोज़ा रखा हुआ है उन सब का सवाब मुझे इफ्तारी कराने की वजह से मुझे मिलेगा, तो मसला ये है कि इफ्तारी पकाने वाली औरत को वो पूरे रोज़ों का सवाब मिलेगा जो रोज़े इस इफ्तारी पके हुए खाने से लोग इफ्तार करेंगे। लिहाजा इसका शौक़ दिली से, खुश दिली से करना चाहिए। ऐसे सहरी में जो सहरी खाते हैं उनका भी सवाब मिलेगा। इसके बाद आ जाता है एतकाफ़, जैसा कि अभी आने वाला है। तो एतकाफ़ के बारे में मैं थोड़ी सी तफसील से अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये घर हमारे लिए एक मदरसे की हैसियत से है, यहाँ इकट्ठे होकर हम दीन सीखेंगे। तो इस वक्त चूँकि हमारी तरफ एतकाफ़ मुतवज्जे है तो मैं चंद बातें तफसील से अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि एतकाफ़ का सारे जज्बा रखें, सारी बहनें, और जो मेरे मर्द भाई यहाँ बैठे हुए हैं ये भी नियत करें कि हम एतकाफ़ करेंगे। इंशाल्लाह हम नियत करेंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। जिनकी मजबूरी है वो तो अलहदा बात है, अगर किसी की मजबूरी नहीं है तो पूरा साल तो हम आज़ाद रहते हैं। अगर हम 10 दिन के लिए अल्लाह की खातिर एक कमरे में मस्जिद में पाबंद हो जाएं, मर्द मस्जिदों में और औरतें कमरों में, अल्लाह के लिए हम वहाँ पाबंद हो जाएं और हर वक्त इबादत में लगे रहें, हमारा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा होगा एतकाफ़ करने से? मैं 1-2 हदीसें सुना देता हूँ। हदीस में आता है मन अतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, जो आदमी सिर्फ़ एक दिन के लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर एतकाफ़ कर ले, सिर्फ़ एक दिन का एतकाफ़, 10 दिन का एतकाफ़ का अंदाज़ा यहीं से लगा लिया जाए। जो आदमी एक दिन का एतकाफ़ करे, जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि सलासा खनादिक, अल्लाह इस बंदे और इस बंदी के दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी खंदकें का फासला डाल देता है कि उन 3 खंदकों में से हर एक खंदक ज़मीन और आसमान से बड़ी है। यानी जिस औरत ने एक दिन का एतकाफ़ किया है उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान अल्लाह इतनी दूरी डाल देता है जितनी दूरी ज़मीन और आसमान की है, इससे भी 3 गुना ज़्यादा दूरी डाल देता है। एक दिन के एतकाफ़ का बदला है। और मेरे नबी की हदीसें अल्लाह की कसम ये 100% सच हैं। ये ऐसे यहाँ बयान करने सुनने के लिए नहीं है। बाकी जो औरत भी एतकाफ़ करेगी अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, हक़ है, सच है। तो इसीलिए मैं ये भी कहा करता हूँ कि जो औरतें 10 दिन एतकाफ़ नहीं बैठ सकती वो 3 दिन बैठ जाएँ, 27वें रोज़े को बैठ जाएँ, 27वां रोज़ा, 28वां रोज़ा, 29वां रोज़ा,
3 रोज़े बैठ जाएँ, आगे मुकद्दर हुआ तो 30वां रोज़ा भी बैठ जाए, ना हो तो 3 रोज़े बैठ जाएँ। तो कुछ ना कुछ तो इत्काफ़ कर लें। 10 दिन नहीं कर सकती, 7 दिन कर लें, 6 दिन कर लें, कम अज़ कम 27, 28, 29 रोज़ा ये तो ज़रूर कर लें कि कुछ तो इत्काफ़ होना चाहिए कि एक दिन के इत्काफ़ पर इतनी दूरी मिल रही है जहन्नम से। एक और हदीस, अगर कोई खातून कोई मर्द 10 दिन ये इत्काफ़ में बैठ जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन, जो आदमी रमज़ान में 10 दिन एतकाफ़ कर ले उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे, दोबारा बताता हूँ, जो आदमी जो बंदी रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ कर ले अल्लाह उसको ऐसे सवाब अता फरमाता है जैसे वह एक दफ़ा गया हो हज करके वापस आया हो, फिर गया हो हज करके वापस आया हो, फिर गया हो उम्रा किया हो, फिर आया हो, फिर गया हो, फिर उम्रा किया हो। इतना सवाब अल्लाह उसको 10 दिन के एतकाफ़ पर नसीब फरमाता है। ये हदीस है और कितनी बड़ी बात है कि एक दफ़ा आदमी 10 दिन का एतकाफ़ कर ले अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। तो इसलिए मेरी बहनों, हमें इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दुनिया कमाने में हमारा बड़ा रुझान होता है, हम गुनाहगार ज़रूर हैं लेकिन नेकियों की तरफ भी हमारा रुख होना चाहिए। 2 हज 2 उम्रों का सवाब मिलता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एतकाफ़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। अभी बैठे बैठे मेरी सारी बहनें नियतें करें कि हम इंशाल्लाह 10 दिन का एतकाफ़ करेंगी, और अगर 10 दिन का किसी मजबूरी की वजह से नहीं हो सकता तो ये नियत करें कि हम इंशाअल्लाह कम अज़ कम 3 दिन का एतकाफ़ तो ज़रूर करेंगी। और बच्चियों को भी एतकाफ़ करें, चाहे वो बच्चियाँ नाबालिग हों, आदत डलवाने के लिए, ताकि उनकी भी आदत बन जाए। लेकिन एतकाफ़ में कुछ ज़रूरी बातें हैं, मसाइल के लिहाज से 15 ज़रूरी बातें हैं औरतों के एतकाफ़ से मुतल्लिक़ा, तो मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ ताकि एतकाफ़ के मसाइल आप बहनें सीख कर जाएँ और आगे लोगों को भी बता सकें, ख़ुद अपना भी हो सकें, ताकि हमारा जो आमाल हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक हों। औरतों के एतकाफ़ से मुतल्लिक़ा 15 ज़रूरी मसाइल में अर्ज़ करना चाह रहा था। पहला मसला ये है, सवाल ये बनता है कि औरत एतकाफ़ के लिए कब बैठेगी। तो इस मसले का जवाब ये है कि 20 रमज़ान वाले दिन, यानी आज मसलन 20वां रोज़ा है, सूरज गुरूब होने से पहले पहले औरत एतकाफ़ की नीयत से उस कमरे में पहुंच जाए जिस कमरे में इसने एतकाफ़ के लिए बैठना है, और जिस दिन ईद का चाँद नज़र आएगा, ईद का चाँद नज़र आने के बाद वहाँ से निकलेगी। तो ये गलती ना होने पाए। ये मैं उन औरतों के मसाइल बयान कर रहा हूँ जिन औरतों ने 10 दिन एतकाफ़ के लिए बैठना है। जिन्होंने 10 दिन से कम के लिए बैठना है तो उनके लिए ये सारे अहकाम नहीं होंगे, बल्कि इनमें से कुछ अहकाम तो उनके लिए होंगे और कुछ नहीं होंगे। बस आप जहन में ये रखें कि ये अहकाम उन औरतों के लिए हैं जिन्होंने 10 दिन एतकाफ़ के लिए बैठना है। तो वो 20वें रोज़े को सूरज डूबने से पहले पहले कमरे में पहुँच जाए। दूसरा मसला, एतकाफ़ के दौरान अगर किसी खातून को हैज़ आ जाए, यानी मेंसेस और पीरियड शुरू हो जाए, तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। उसको चाहिए वह फ़ौरन एतकाफ़ ख़त्म कर दे और बाद में फिर इस एतकाफ़ की क़ज़ा कर ले। तो यानी पीरियड शुरू होते ही एतकाफ़ ख़ुद ब खुद टूट गया। बस अब एतकाफ़ तोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस टूट गया। अब इस एतकाफ़ की क़ज़ा कैसे करेगी? ये भी हमारे यहाँ लोगों में गलत मशहूर है कि 10 दिन का एतकाफ़ टूट जाए तो उसकी क़ज़ा 10 दिन होती है। ऐसा नहीं है। 10 दिन की एतकाफ़ में बैठी थी और एतकाफ़ टूट गया तो क़ज़ा सिर्फ़ 1 दिन की होगी बस। तो उस 1 दिन की क़ज़ा कैसे करेगी? वो किसी भी दिन मग़रिब से पहले एतकाफ़ वाले कमरे में आ जाएगी, यानी सूरज डूबने से पहले पहले कमरे में आ जाएगी एतकाफ़ की नियत से, और अगले दिन मग़रिब तक वो 1 दिन का एतकाफ़ करेगी और इस दौरान रोज़ा भी रखेगी। चाहे वो नफली रोज़ा रखे या उसके रमज़ान के रोज़े जो छूट गए थे उन रोज़ों में से किसी क़ज़ा रोज़े की नियत कर ले, क्योंकि एतकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं होता। तो ये मसला अच्छी तरीके से याद रख लिया जाए कि 10 दिन के एतकाफ़ में बैठी थी या जितने दिन के एतकाफ़ में बैठी थी, एतकाफ़ टूट गया तो उसकी क़ज़ा सिर्फ़ 1 दिन का एतकाफ़ होता है, और वो होता है 1 दिन मग़रिब से पहले बैठ जाए, अगले दिन मग़रिब के बाद उठ जाए और इस दौरान रोज़ा भी रखे तो इसकी क़ज़ा हो गई। तीसरा मसला ये है कि शादीशुदा औरत, ये मसला बाकायदा फ़ुक़हा ने किताबों में लिखा है कि शादीशुदा औरत पर एतकाफ़ में बैठना उस वक्त तक जायज़ नहीं है जब तक वो अपने शोहर से इजाज़त ना ले ले। अगर उसको शोहर इजाज़त न दे तो वो औरत एतकाफ़ में नहीं बैठ सकती। इससे मैं हैरान हुआ कि देखें अल्लाह ताला ने
शोहर का कितना ज़्यादा मकाम बनाया है बीवी के लिए कि बीवी एतकाफ़ जैसी इबादत भी शोहर की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकती। लिहाजा शोहर का मकाम मर्तबा भी मालूम हुआ। अगर शोहर की तरफ से कभी ऊंच नीच हो भी जाए, उसकी तरफ से रोज़ी में हो जाए, खुराक में हो जाए, या उसके रवैये के लिहाज से हो जाए, अखलाकी लिहाज से हो जाए, कोई थोड़ा बहुत वो गुस्सा कर बैठे या कोई चीज़ ख़रीद कर ना दे, आखिर इंसान है वो भी, कोई फ़रिश्ता नबी तो है नहीं कि उसे गलती ना हो। तो उसका मकाम समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको इतना मकाम दिया है कि उसकी इजाज़त के बगैर में इत्काफ़ भी नहीं बैठ सकती, तो उसकी इन गलतियों को मुआफ़ कर देना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया फ़इन्नहु जन्नतुक व नारुक, बीवियों को कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा शोहर ही जन्नत है, तुम्हारा शोहर ही जहन्नम है। यानी अगर तुम शोहरों को राज़ी रखोगी, शोहरों को खुश रखोगी, तो वो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है ये अमल। अगर शोहरों को नाराज़ करोगी तो ये जहन्नम में जाने का ज़रिया है। और वो हदीस भी मशहूर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी औरत को कहता कि वो किसी को सजदा करे, अगर मैं किसी इंसान को कहता कि वो किसी को सजदा करे, तो मैं औरत को कहता कि वो शोहर को सजदा करे, ना कि बाप को या माँ को। तो ये शादीशुदा औरत का मसला था। और चौथा मसला 15 मसलों में से, एतकाफ़ के अंदर बैठ कर क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती। इस मसले का सुनना तवज्जो से ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, इसलिए कि मेरी बहुत सारी बहनें इसलिए एतकाफ़ में नहीं बैठती हैं। वो कहती हैं कि एतकाफ़ में बैठकर हम कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती, खाना नहीं पका सकती, फ़लाँ काम तो कर नहीं सकती, और घर में आदमी कोई नहीं है तो मैं एतकाफ़ में कैसे बैठूँ। लिहाजा इस मसले को सुन लें कि ये औरतों के लिए बड़ी आसानी है एतकाफ़ में बैठते हुए। एतकाफ़ के अंदर औरत क्या कर सकती है? असल तो यही है कि औरत एतकाफ़ में जब बैठ जाए तो वहाँ बैठने के बाद वो इबादत में रहे। इबादत किसको कहते हैं? इबादत सिर्फ इसको नहीं कहते कि वो सिर्फ नफिल नमाज, तिलावत और ज़िक्र अज़कार पढ़ती रहे बस। 10 दिन तो आदमी मुसलसल नफलें, ज़िक्र, तिलावत नहीं कर सकता, थक जाता है। आखिर इंसान है, 10 दिन उसने इबादत करनी है। इबादत में वो तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ये चीज़ें करे। क़ज़ा नमाज़ें अगर रह गई हैं तो वो पढ़ती रहे। ज़िंदगी की जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं बालिग़ होने से लेकर अब तक, वो पढ़ती रहे। नफिल नमाज़ें पढ़े, जैसे तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, सलातुल हाजत है, सलातो तौबा है, सलातो तस्बीह है, ये पढ़े। अब ऐसे वक्त बच जाए तो कोई तर्जमा वाला कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जैसे मुफ्ती तकी साहब का है आसान तर्जमा कुरान, उसका नाम ही आसान तर्जमा कुरान है, उसका मुताला शुरू कर दे। सीरत की कोई किताब ले ले, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की लिखी हुई कोई मुस्नद किताब, जैसे ख़ातमुल अंबिया है, सीरत मुस्तफ़ा है, को वो किताब पढ़ना शुरू कर दे। कोई और दीनी किताब पढ़ना शुरू कर दे। इससे भी कुछ तबीयत थक जाती है तो कोई हर दिन ही किसी आलिम का बयान सुनना शुरू कर दे, कोई नातें सुनना शुरू कर दे। तो इस तरह कोई ना कोई दीनी काम करती रहे। तो ये चीज़ों की ये सब इबादत में शुमार होती हैं। तो इबादत तो वो करेगी। इबादत के अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको औरत एतकाफ़ में बैठकर करना चाहे तो उसकी इजाज़त है। लिहाजा अगर ज़रूरत पड़े तो औरत एतकाफ़ के दौरान भी ये काम कर सकती है जो मैं बताने लगा हूँ। लिहाजा जब इजाज़त हमें मिल गई इन कामों की तो एतकाफ़ को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं एतकाफ़ में फ़लाँ काम नहीं कर सकती। मसलन अगर ज़रूरत हो एतकाफ़ में तो स्कूल और कॉलेज की किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। कोई बच्ची, कोई ख़ातून स्कूल कॉलेज पढ़ रही है और वो चाहती है कि मैंने इन दिनों स्टडी करनी होती है तो स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ सकती है। बल्कि अगर वो ट्यूशन पढ़ाती है या किसी को पढ़ाती है, ऑनलाइन पढ़ाती हो या वैसे बैठ के पढ़ाती हो तो पढ़ा सकती है, लेकिन उसमें एक शर्त होगी कि इन दिनों की फ़ीस न ले, बिला मुआवजा पढ़ानी होगी। इन दिनों में बिला मुआवजा वो पढ़ा भी सकती है। और जो घर के ज़रूरी काम हैं वो भी कर सकती है उसी कमरे में बैठकर, एतकाफ़ वाले कमरे में। मसलन बच्चे को दूध पिलाना है, पिला सकती है। कपड़े इस्त्री करने हैं, कर सकती है वहीं बैठे बैठे। सब्ज़ी काट सकती है, आटा गूंद कर दे सकती है। अगर वो जो बैठी है वो डॉक्टर है तो फ़ीस लिए बग़ैर मरीज़ का वहाँ बैठकर चेकअप भी कर सकती है, नुस्खा लिख सकती है, दवाई बता सकती है। इसी तरह औरतें एतकाफ़ में बैठकर अपने सर पर तेल लगा सकती हैं, अपनी बच्ची के सर पे तेल लगा सकती हैं, कंघी कर सकती हैं, नाखून काट सकती हैं। ये सारे काम एतकाफ़ के कमरे में बैठकर करने की गुंजाइश है, इजाज़त है। ये मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर किसी खातून को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो समझती है कि मैं इन कामों को कैसे करूँगी अगर मैं एतकाफ़ में बैठ गई, लिहाजा मैं एतकाफ़ में नहीं बैठती, तो मैं उनको मसले के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो सारे काम एतकाफ़ में बैठकर ही कर लिया करें, लेकिन एतकाफ़ ना छोड़ें। अलबत्ता एतकाफ़ के कमरे से बाहर नहीं जा सकती, बक़द्र ज़रूरत फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो
कमरे के अंदर इत्काफ़ वाले कमरे में बैठ कर ये सारे काम कर सकती हैं। हाँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकती। आगे है नाबालिग समझदार बच्ची है, तो मैंने पहले बताया कि वो भी इत्काफ़ में बैठ सकती है। छठा मसला ये कि इत्काफ़ की जगह क्या होनी चाहिए और गर्मियों में क्या औरत कमरे से बाहर सहन में आ सकती है सोने के लिए, ये हमारे यहाँ ज़्यादा मसला है, क्योंकि इत्काफ़ तो आम तौर पर ये हमारे यहाँ तासुर है और तसव्वुर है कि इत्काफ़ बंद कमरे में किया जाता है। तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इत्काफ़ के लिए कमरे का बंद होना ज़रूरी नहीं है। इत्काफ़ के लिए एक छोटे कमरे के बकदर जगह का मुतय्यन करना ज़रूरी है बस। हत्ता कि बिलफ़र्ज़, मसले के लिहाज से बिलफ़र्ज़ अगर कोई ख़ातून कमरे के सहन में भी, घर के सहन में भी एक छोटे कमरे के बकदर चारों तरफ लकीर लगाकर निशान लगा देती है कि ये मेरी इत्काफ़ की जगह है, वो पूरे 10 दिन वहाँ सहन में गुजार देती है, तो इत्काफ़ हो जाएगा। इत्काफ़ के लिए ये नहीं है कि किसी कमरे में बैठना होता है। इत्काफ़ के लिए कि एक छोटे कमरे के बकदर जगह की तायीन करके उसको इत्काफ़ की जगह बनाना होता है बस। औरत ने नियत करनी होती है कि ये मेरी इत्काफ़ की जगह है, वो निशानी लगा लेगी और नियत कर लेगी कि मैं आइंदा नमाज भी इसी जगह पर पढ़े करूँगी। फिर भला इत्काफ़ से उड़ने के बाद फिर दोबारा नियत बदल है कि आइंदा मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूँगी, किसी और जगह पढ़ ली करूँगी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि औरत इत्काफ़ की अपनी जगह कैसे मुतय्यन करेगी। उसका तरीका ये है कि किसी छोटे कमरे के बकदर पूरे घर में कोई भी एक जगह देख ले, उसकी निशानदेही कर दे कि ये मेरी जगह है, यहीं नमाज़ पढ़ूँगी और यहीं इत्काफ़ में बैठूँगी। अगर तो घरों में एसी लगे हुए हैं या कूलर हैं, आजकल तो मेरे ख्याल में गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, औरत कमरे के अंदर भी इत्काफ़ में बैठ सकती है। लेकिन बहरहाल अगर किसी औरत का घर गर्मी वाला है और वो चाहती है कि मैं रात को तो कमरे के अंदर नहीं सो सकती, दिन को तो सो सकती हूँ, तो मैं इत्काफ़ में कैसे बैठूँ और एसी वगैरह भी नहीं है, तो उनके लिए मैं सहूलत बता रहा हूँ। तो वो यूँ कर लें कि जो कमरा है, कमरे का आधा हिस्सा दरवाज़े की जानिब से आधा हिस्सा मुतय्यन कर लें इत्काफ़ के लिए कमरे का दरवाज़े की साइड वाला, और आधा कमरे से मुत्तसिल आगे जो बरामदा या सहन का हिस्सा है वो मुतय्यन कर लें। यानी एक छोटे कमरे के बकदर जगह इस तरह मुतय्यन करें कि उस जगह का आधा हिस्सा तो कमरे में आता हो और उस जगह का आधा हिस्सा कमरे के साथ बिल्कुल मुत्तसिल बाहर जो सहन या बरामदा है उसका आता हो। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो इस जगह को इत्काफ़ की जगह बना लें। मसलन एक औरत का घर इतना सादा है और इतना छोटा है कि उसमें एक कमरा है और सामने सहन है बस, तो वो क्या करे कि आधा कमरा कर ले और कमरे से आगे जो सहन है उस सहन में से शुरू में इतना हिस्सा जो आधे कमरे के बराबर हो वो कर ले, बस उसकी कोई लकीर लगा दे कि ये मेरी इत्काफ़ की जगह और आइंदा नमाज़ पढ़ने की जगह है, बस वो उसकी इत्काफ़ की जगह हो जाएगी। दिन के वक्त वो अंदर बैठ जाया करे, जब रात को गर्मी हो तो बाहर आ जाया करे। तो उसकी ये जो इत्काफ़ की जगह है ये 10 दिनों में वो इस जगह में दिन में रात में जहाँ भी आना चाहे इन जगह में आ सकती है। जो बाहर सहन बरामदे जगह मुतय्यन की हुई है उसमें भी आ सकती है, अंदर भी बैठ सकती है। लिहाजा वो रात के टाइम बाहर आ सकती है सोने के लिए और दिन के टाइम अंदर सो सकती है। अगरचे उसको इजाज़त ये भी है कि दिन के टाइम भला बाहर आए और रात के टाइम अंदर जाए, ये उसकी इत्काफ़ की जगह, इसमें वो आराम से बैठ सकती है और इत्काफ़ के सारे वो काम कर सकती है जो काम मैंने आपको अभी बताए हैं। तो ये उसके इत्काफ़ के लिए एक बड़ी सहूलत वाली चीज़ हो जाएगी। आगे 7वां मसला ये है कि औरत अपने इत्काफ़ की जगह के इर्द गिर्द अगर पर्दे लगाना चाहे तो लगा सकती है कि नहीं लगा सकती, बल्कि बेहतर है कि लगाए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इत्काफ़ जब फरमाया था तो पर्दे लगाए थे। इससे इंसान में यकसुई और तवज्जो बनती है और इबादत करना आसान होता है। आगे कुछ मसले वो हैं कि इत्काफ़ किन चीज़ों से टूट जाता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता। उसमें पहला मसला ये है जो हमारी तरतीब के लिहाज से 8वां मसला हो जाएगा। ये 15 के 15 मसले मेरे पास लिखे हुए हैं और मैं देख कर बयान कर रहा हूँ ये अपने मोबाइल के सामने से। तो जो बहन ये मसले चाहती हो तो वो यहाँ अली मोहम्मद भाई को बता देंगी, तो मैं अली मोहम्मद भाई को भेज दूँगा, वो फिर किसी तरीके से उन ख़वातीन तक पहुँचा देंगे अली मोहम्मद भाई के घर वालों के ज़रिए से, या औरतें अपने मर्दों के ज़रिए से अली मोहम्मद भाई से ये मसाइल मंगवा सकती हैं। ये मेरे पास एक जगह लिखे हुए हैं, मैंने उनको इकट्ठा किया था, तो अगर उनको भूल जाए तो दोबारा भी देखा जा सकता है। और जो औरतें मेरा व्हाट्सएप बयान सुनेंगी वो मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकती हैं, तो मैं उनको ये भेज दूँगा। तो इत्काफ़ किन चीज़ों से टूटता है, और इसी तरह जो यूट्यूब चैनल पे सुनेंगी तो वो वहाँ नीचे लिख दें कमेंट्स में कि हमें भी भेज दें, कोई व्हाट्सएप नंबर बता दें, तो मैं उन बहनों को उस व्हाट्सएप नंबर पर वहाँ भी भेज दूँगा। इत्काफ़ किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता।
औरत अपनी एतकाफ़ की जगह से शरई इजाज़त के बग़ैर बाहर नहीं निकलेगी। अगर निकलेगी तो टूट जाएगा। शरई इजाज़त ये है, मसलन खाना पीना ये शरई इजाज़त है, वाशरूम जाना ये शरई इजाज़त है कि अगर उसको पेशाब पखाने की वाशरूम की ज़रूरत है तो ये इजाज़त है शरीयत में, इसके लिए तो वो कमरे से बाहर जा सकती है। वैसे अगर किसी और वजह से अपनी एतकाफ़ वाली जगह छोड़कर बाहर चलेगी तो एतकाफ़ टूट जाएगा, चाहे जानबूझकर बाहर निकली हो या भूल कर निकली हो। और एतकाफ़ की हालत में क़ज़ाए हाजत के लिए जाना बिल्कुल जायज़ है। क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होते ही, अलबत्ता अगर वज़ू करना है तो वज़ू से फ़ारिग होते ही फ़ौरन वापस एतकाफ़ वाली जगह में आना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई ख़ातून फ़रागत के बाद थोड़ी देर भी वहाँ वाशरूम से फ़ारिग होगी, थोड़ी देर भी वहाँ ठहर गई और अपने कमरे में नहीं आई तो इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। ये मसला बड़ा बारीक है और नाजुक है कि जैसे ही वाशरूम गई हैं, जो उनकी ज़रूरत है वो औरत अपनी ज़रूरत में पूरी करे, ज़रूरत में क़ज़ाए हाजत जो है वो अपनी पूरी करे, वज़ू करना है तो वज़ू करे, उसके बाद बिला वजह ना ठहरे, फ़ौरन कमरे में आ जाए। अगर किसी से कोई बात भी करनी है किसी खातून से तो चुप करके आ जाए एतकाफ़ वाले कमरे में, यहाँ बैठकर फिर उससे बात करें। औरत अगर किसी किस्म की कोई इबादत करना चाहती है और वज़ू नहीं है तो वज़ू करने के लिए जा सकती है, लेकिन ये याद रहे अगर पहले से बावज़ू हो तो दोबारा वज़ू करने के लिए वज़ू खाने पर नहीं जा सकती। अगर औरत पहले से बावज़ू हो तो वो दोबारा वज़ू करने के लिए वज़ू करने नहीं जा सकती। हाँ, अगर वज़ू टूटा हुआ है तो वाशरूम वगैरह या जहाँ वज़ू की जगह है वहाँ जा सकती है। वज़ू के दौरान ये एक सहूलत है, इसको भी सुन लें। वज़ू के दौरान जब वज़ू कर रही होगी मिसवाक भी कर सकती है, टूथपेस्ट भी कर सकती है, साबुन भी लगा सकती है हाथों पर, और तौलिए से अज़ा खुश्क करना चाहे ये भी कर सकती है। वज़ू के दौरान इन चीज़ों की इजाज़त है, ये सब वज़ू का हिस्सा शुमार होते हैं। बाकी जहाँ तक नहाने का ताल्लुक़ है, चूँकि हमारे यहाँ गर्मियों में सफ़र रमज़ान चल रहा है, अब तो खैर इतनी गर्मियाँ नहीं रहीं, पिछले साल कुछ ज़्यादा थी, इस साल ज़रा रमज़ान भी पीछे आ गया, कुछ मौसम भी अल्लाह के फजल से ठंडा हुआ है। फिर भी ये बयान सुनने वालों के बाद इलाकों में ऐसा होगा कि जहाँ गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो तो है वाजिब गुस्ल, वो गुस्ल तो किया जा सकता है, लेकिन अगर गुस्ल वाजिब ना हो, वैसे ठंडक के लिए और गर्मी हासिल करने के लिए गुस्ल किया जा रहा हो तो इसके लिए हुक्म है कि स्पेशल ठंडक का गुस्ल करने के लिए औरत नहीं जा सकती कि चलो गर्मी लगी जाऊँ गुस्ल करके आ जाऊँ, इसकी इजाज़त नहीं है। जब इसकी इजाज़त नहीं है तो 10 दिन बग़ैर गुस्ल के बैठना भी मुश्किल है। बसा औक़ात जिस्म में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, आदमी अपने आप से तंग आ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि एलर्जी भी होना शुरू हो जाती है, और गर्मियों में बग़ैर नहाए आदमी 10 दिन रह नहीं सकता। तो इसके लिए शरीयत में उलमा ने ये इजाज़त लिखी है। तो वो औरत ऐसा किया करे कि जब वो जाए वज़ू करने के लिए या जाए क़ज़ाए हाजत करने के लिए, तो उस वक्त वो जैसे ही वज़ू करने जाए या क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो वज़ू करने की बजाय जितनी देर में वज़ू होता है इतनी देर में वो नहा लिया करे। मसलन एक आदमी आराम से अगर वज़ू करे जिसमें मिसवाक भी करता है तो तकरीबन 3-4 मिनट तो लग जाते हैं वज़ू में, तो ये 3-4 मिनट में आराम से नहाया जा सकता है। ये नहाना वो तो नहीं होगा जैसे हम आम दिनों में बड़े आराम से नहाते हैं, तो जल्दी से झट से कपड़े उतार के और टूटी के नीचे खड़ी हो जाए और अपने पूरे जिस्म पे हाथ मलती जाए और पानी बहाती जाए। और साबुन तो नहीं लगा सकेगी क्योंकि 3-4 मिनट में उसने नहाना होता है, तो इसमें जल्दी जल्दी अपने पूरे जिस्म पर पानी बहा ले, इसी में वज़ू खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि जब वज़ू वाले आज़ा यानी हाथ है, चेहरा है और पाँव है, सर है, ये खुद ही गुस्ल के अंदर धुल जाएंगे तो वज़ू भी साथ ही हो जाएगा, अलहदा से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जल्दी से नहा ले और नहा के फ़ौरन फिर यहाँ अपने कमरे वाली जगह में आ जाए। यहाँ अपना सर वगैरह तौली से खुश्क करना है तो अपने इत्काफ़ वाली जगह में बैठकर अपना सर वगैरह खुश्क करती रहे। तो इस तरीके से भला दिन में जितनी दफ़ा गुस्ल करना चाहे, जब भी वज़ू करने के लिए जाए झट से अपने कपड़े उतार के टूटी के नीचे खड़ी हो जाए और अच्छे तरीके से जिस्म को मसल ले और पानी बहाकर और जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाए। तो इस तरीके से गुस्ल करने की उसको इजाज़त है। और एतकाफ़ की हालत में अगर उसको ज़रूरत महसूस हो कि हाथ धो लूँ, कुल्ली कर लूँ, जैसे एतकाफ़ वाली जगह में घर उन्होंने खाना ला कर दिया, खाना खा लिया है, अब कुल्ली करने के लिए वहाँ नहीं जा सकती वाश बेसन पर या वाशरूम में, क्योंकि एतकाफ़ वाला कमरा, हाँ अगर एतकाफ़ वाले कमरे के अंदर ही वाश बेसन लगा हुआ है तो फिर तो अलहदा बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर एतकाफ़ वाली जगह के अंदर वाश बेसन नहीं लगा हुआ तो सिर्फ हाथ धोने के लिए, कुल्ली करने के लिए ये नहीं जा सकती बाहर। तो उसका तरीका ये है, घर वालों को कहे कोई बड़ा बर्तन ले आओ, उसी के अंदर हाथ धो ले, उसी के अंदर कुल्ली कर ले। स्पेशल कुल्ली करने के लिए, हाथ धोने के लिए जाना चाहे तो इसकी इजाज़त नहीं है।
आगे है 12वां मसला, एतकाफ़ की जगह से बाहर निकलकर बातचीत करना और दुआ सलाम करना दुरुस्त नहीं है। जैसे मैंने पहले भी इशारतन अर्ज़ किया था, एतकाफ़ की जगह से औरत बाहर निकली है, वाशरूम गई है, तो वाशरूम से फ़ारिग होकर किसी ने वहाँ इससे बातचीत करना शुरू कर दी तो ये वहाँ ठहर जाए, इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि वाशरूम से फ़ारिग होते ही फ़ौरन कमरे में आ जाए और यहाँ बैठ कर जो बात करनी है करे, वहाँ बात ना करे। 13वां मसला ये है कि बदन पर या जिस्म पर अगर कोई नापाकी लग जाए, कोई गंदगी लग जाए और एतकाफ़ वाली जगह में बैठकर उसको धोने का कोई इंतज़ाम ना हो, तो इस नापाकी को दूर करने के लिए अपनी जगह से निकलना दुरुस्त है। कि जिस्म पर या कपड़े पर कोई नापाकी लग गई और उसको धोने के लिए वहाँ जाना पड़ गया है, मसलन ज़ख़म था जिस्म पे और वो कोई पीप निकल आई, कपड़ा ख़राब हो गया, जिस्म ख़राब पीप वाला हो गया, तो उसको धोने के लिए वाशरूम में जा सकती है, धोकर कपड़ा धोना हो या जिस्म धोना हो, धो के वापस आ जाए, इससे एतकाफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14वां मसला, ये मसला भी अहम है, औरत को ना बाज़ दफ़ा खाने पीने की ज़रूरत होती है और खाना ला कर देने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसी सूरत में ख़ुद भी एतकाफ़ वाली जगह से बाहर जाकर किचन से या फ्रिज से वो चीज़ ला सकती है। लेकिन ये वाज़ेह है कि एतकाफ़ वाली औरत किचन वगैरह में जाकर खाना पका नहीं सकती, खाना ला सकती है मजबूरी के दर्जे में। खाना ला कर देने वाला कोई ना हो, ये कैसे होता है? घर में कैसे नहीं होगा? वो यूँ होता है कि सुबह सहरी में मसलन किसी की जाग नहीं आई, इस एतकाफ़ वाली औरत की जाग गई, अब इसने देखा मिनट सिर्फ 2-3 रहते हैं, 3-4 मिनट रहते हैं, तो 3-4 मिनट में ये क्या कर सकती है? किसी को बुलाएगी, फ़ोन करेगी, दरवाजे बजाएगी, इसके उनके आने तक 3-4 मिनट ही ख़त्म हो जाएंगे, तो सहरी में कुछ ना कर सकी और चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रिज में या किचन में। ऐसी मजबूरी की सूरत में या कोई भी और मजबूरी की सूरत पेश आ जाए कि औरत को कोई खाना ला कर देने वाला ना हो, तो ये जा सकती है फ्रिज से चीज़ उठा कर ले, अपनी एतकाफ़ वाली जगह में बैठ कर खा पी ले। किचन में चीज़ पड़ी है, वहाँ बैठ कर ना खाए, वहाँ से लेकर आ जाए और अपने इसमें बैठ के खा सकती है। इसी में ये मसला भी निकल आया कि अगर किसी दिन घर वालों ने कोई चीज़ पका के रखी और एतकाफ़ वाली औरत को कह गई कि हम इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले आ जाएंगी और हम आकर आपको खाना दे देंगी, लेकिन वो किसी वजह से लेट हो गई, नहीं आ सकी और इसको इफ्तारी का खाना या सहरी का खाना देने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी औरत जा सकती है, वहाँ से खाना लेकर अपना आ जाए। लेकिन अगर कोई खाना लाकर देने वाला है फिर नहीं जा सकती। अगर कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है, जैसे इफ्तारी में कोई ऐसी सूरत बन गई कि रात को वो ठहरे ही कहीं और ये इत्तेफाक से घर में अकेली और कोई खाना देने वाला नहीं है, तो मजबूरी में तो खाना किचन से और फ्रिज से उठाकर ला सकती है। और 15वां मसला और आखिरी मसला ये है कि सुन्नत एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। एतकाफ़ के अंदर अगर रोज़ा नहीं रहा तो एतकाफ़ भी नहीं रहा, लिहाजा अगर किसी वजह से किसी दिन भी औरत का रोज़ा टूट गया या उसने रोज़ा नहीं रखा तो एतकाफ़ ख़त्म हो गया। ये 15 मसले थे, ये थे सुन्नत एतकाफ़ के लिए। तो नफली एतकाफ़ के लिए जितनी चीज़ें मैंने बयान की हैं, नफली एतकाफ़ मसलन जो औरत बैठ रही है नफली एतकाफ़ के लिए 10 दिन का एतकाफ़ नहीं बैठ सकी, 7 दिन बैठी, 3 दिन बैठी है, तो उसमें चंद बातें तो ये होंगी, मसलन अगर उसके मेंस शुरू हो गया तो एतकाफ़ टूट जाएगा और शोहर से भी वो इजाज़त लेगी। और एतकाफ़ के आमाल में तो ये मैंने कहा था कि वो बाहर खाना पकाने के लिए नहीं जा सकती, वहीं बैठकर खाना वगैरह खा सकती है, सब्ज़ी काट सकती है, किचन में नहीं जा सकती खाना पकाने के लिए, घर के काम करने के लिए एतकाफ़ वाली जगह से नहीं उठ सकती। ये सुन्नत एतकाफ़ वाली के लिए। अगर कोई 3 दिन या इससे ज़्यादा दिन, 10 दिन से कम नफली एतकाफ़ में बैठी है तो एतकाफ़ वाली जगह से उठकर वो घर के काम भी कर सकती है, बाहर किचन में जाकर कोई काम करना हो करके आ सकती है। लिहाजा जिन औरतों का घर में और कोई काम करने वाला नहीं है, वो अकेले ही हैं, तो उनको इजाज़त है वो नफली एतकाफ़ में बैठ जाएं, सारा दिन वहीं बैठी रहें, वहीं बैठकर सारे काम करें। जो काम वहाँ बैठे नहीं हो सकता वो काम मजबूरी के वक्त में एतकाफ़ वाली जगह से उठकर भी कर सकती है। मसलन दिन को दूध देने वाला दूध देने आता है, घर में कोई मर्द नहीं होता, तो ये नफल एतकाफ़ वाली औरत जा सकती है, दरवाजे पर दूध लेकर भी आ सकती है, किचन में जाकर खाना भी पका सकती है, बाकी औकात अपने एतकाफ़ में गुजारेगी। इसी तरह जो नफल एतकाफ़ वाली है वो गर्मियों में नहाने के लिए भी जा सकती है और नहाने में ज़्यादा वक्त भी लगा सकती है, जैसे साबुन वगैरह इस्तेमाल करना, शैम्पू इस्तेमाल करना। और जो नफली एतकाफ़ वाली है उस औरत के लिए इसकी भी इजाज़त है कि वो खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए, कुली करने के लिए वाशरूम भी जा सकती है, बाहर खड़े होकर किसी से बातचीत भी कर सकती है, और वो खाना अगरचे कोई ला कर देने वाला भी हो फिर भी वो औरत अपना खाना लेने के लिए किचन वगैरह में जा सकती है। अलबत्ता नफली एतकाफ़ वाली औरत भी रोज़ा साथ रखेगी। तो ये मैं अपनी बहनों से ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वो नफली एतकाफ़ तो कम अज़ कम ज़रूर ही कर लें। ये चंद बातें थीं जो एतकाफ़ से मुतल्लिक़ थीं। आगे फितराना है
और फिर उसके अलावा ईद उल फित्र है। टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं उनको बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में समेट देता हूँ क्योंकि अगले बयान से पहले ईद गुजर चुकी होगी। एक तो जिस बहन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है तो वो ज़कात दे, और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उस पर फ़ितराना भी होता है। और बाज़ औरतों पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं होती लेकिन फ़ितराना फ़र्ज़ होता है, फ़ितराना वाजिब होता है। वो चूँकि अभी वक्त नहीं है बताने का तो अपने उलमा से पूछ लें और मसले के ज़रिए से मुझे उससे पूछ लें, मैं बता दूंगा, या किसी और से पूछ लें। तो फ़ितराना जिस औरत पर वाजिब है, आमतौर पर जिन औरतों के पास ज़ेवरात होते हैं उन पर वाजिब होता है, तो वो अपना फ़ितराना दें। फ़ितराना एक आदमी का 90 रुपये है, वो 90 रुपये दे दें फ़ी आदमी के बदले में। और ये हमारे यहाँ एक बात मशहूर है, मुझे अभी अचानक याद आ गई, बल्कि आप लोगों के यहाँ ज़्यादा मशहूर है, हमारे इलाकों में नहीं है। यहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा है, यहाँ लोग ये समझते हैं कि ईद वाली रात जो लोग भी घर में आ जाते हैं उन सब का फ़ितराना इस घर वाले को देना पड़ता है। मसलन मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, ईद वाली रात से पहले मेरी बहन आ गई या मेरी बेटी आ गई, बच्चों समेत आ गई, तो वो मेरा बहनोई आ गया, तो ईद वाली रात हमारे पास रहे तो उनका फ़ितराना भी हमें देना होगा। ऐसा नहीं है, किसी के हमारे घर आ जाने से, भला ईद वाले दिन है, फ़ितराने वाले दिन है, जब भी है, उसके आने से उसका फ़ितराना हमारे ऊपर लाजिम नहीं होता। हर कोई अपना फ़ितराना जिस पर फ़ितराना लाजिम है अपना ख़ुद देगा। हाँ, घर के हर आदमी पर यह होता है कि जिस आदमी पर फ़ितराना लाजिम है वो अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी देगा, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से, भांजों भतीजों की तरफ से, मेहमानों की तरफ से, बहनों की तरफ से नहीं देगा। तो जिस पर फ़ितराना है वो अपने फ़ितराने अदा करें। ईद उल फित्र वाले दिन कोशिश करें कि वो दिन गुनाहों से बच जाए। ऐसा ना हो कि उस दिन किसी की गीबतें हो रही हों और रिश्तेदारों से रूठे हुए हों, जो किसी के घर नहीं जा रहे, कोई हमारे घर नहीं आ रहा। मैं सारी बहनों से गुजारिश करूँगा, अगर किसी से रूठी हुई हैं, आना जाना बंद है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते सुलह कर लें। कि जो आदमी किसी रिश्तेदार से रूठा हुआ होता है, मेरे पैगंबर की हदीस है, बुखारी की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी तोड़ने वाला को दाखिला जन्नत नसीब नहीं होगा। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन से रिश्तेदारी तोड़ी हुई है वो रिश्तेदारी बहाल कर लें, सुलह कर लें, उनको जाकर कह दें हमारी सुलह है, ताकि हम जन्नत में जा सकें। बहुत बुरी बात है, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, बहन बहन के घर नहीं जा रही, बहन भाई के घर नहीं जा रही, मामू चाचू खालू के घर, खाला के घर नहीं जा रही। जी हमारी उनसे अनबन है। ईद का दिन बख्शिश का दिन होता है, अल्लाह की तरफ से ऐलानात हो रहे होते हैं ईद की रात बख्शिश के। ऐसा ना हो कि हमारी किसी रिश्तेदार से अनबन हो और हम कहें जी कसूर उनका है। उनका कसूर हो तभी तो इंसान रूठता है। कमाल तो ये है कि कसूर अगले का हो फिर भी आदमी कहे कोई बात नहीं यार, मैंने बस उसके साथ सुलह कर ली है। तो मैं अपनी सारी बहनों से गुजारिश करूंगा, जिस दिन के साथ भी अगर बिलफर्ज आप रूठी हुए हैं तो उनसे जाकर आप सुलह कर लें और उनसे कह दें कि हमारी आपसे कोई रंजिश नहीं है। वो आपसे सुलह करें या ना करें यह उनका मसला है। आप उनको कह दें मेरी तरफ से सुलह है, भला वो कह भी दें दोबारा हमारे पास ना आना, हमारी कोई सुलह नहीं है, उनसे कह के आ जाना जी मेरी तरफ से सुलह है, आपको कभी मेरी ज़रूरत हो, मेरा कोई काम हो, जैसे आपकी कोई बहन रूठी हुई हो, अपनी बहन का आ जाओ कि मेरी बहन मेरे लिए कोई काम हो, मेरी कभी ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ, मेरी तरफ से सुलह हो गई है, बाकी आप जब भी कर लेंगे सुलह मेरी तरफ से आप देर नहीं पाएंगी, मैं आपसे राज़ी हो चुकी हूँ, बस आपका गुनाह टल जाएगा, आप जन्नत में जाएंगी क्योंकि आपने सुलह कर ली है। आगे वो सुलह करे ना करे ये उसका मसला है। तो ईद का दिन सुलह के साथ गुजारें। लिबास भी ऐसे पहने जो शरीयत में जायज़ हो, ऐसे लिबास ना पहने जो टाइट लिबास होते हैं जैसे, या बारीक लिबास होते हैं, इन लिबासों को पहनने से बचें। गरीबों की मदद करें, गरीबों के घरों में कुछ ना कुछ भिजवा दें। जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, उनके रिश्तेदार गरीब हैं या पड़ोसी गरीब हैं, उनको कोई ज़रूरत की चीज़, ईद की चीज़, उन दिनों हमारे यहाँ सवियाँ पकती हैं, आम तौर पर सवियों के पैकेट ईद से एक दिन पहले पहुँचवा दें, साथ थोड़ी सी चीनी पहुँचवा दें, कुछ और आयल पहुँचवा दें, ताकि गरीब आदमी हमारा हमसाया है, हमारा रिश्तेदार है, वो भी अच्छे तरीके से ईद करके बैठे। ये मोटी मोटी बातें थी जो मैंने अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस बहन ने कोई मसला पूछना हो वो कागज़ भिजवा दें, मसला अर्ज़ कर दें।